एक समय की बात है, शिवपुरा के पास बसे एक छोटे से गांव रामपुर में संजय अपनी पत्नी विमला और बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। संजय की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम निधि है। संजय अपने परिवार का पालन पोषण गांव के मुखिया जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। संजय के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें विमला दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग विमला से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि विमला के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताजा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो ताजा ताजा, हरी भरी सब्जियां ले लो सब्जी, ले लो सब्जी। अरे विमला बहन, कैसी हो और कैसा चल रहा काम धंधा? घर में सब ठीक है ना? आओ आओ श्याम भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल सीमा काकी नहीं दिखती, कैसी है वो? मैं तो ठीक हूँ विमला बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं, उनके पैर में मोच आ गई है तो डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है, इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा बाजार आया हूँ, क्यों ना सब्जियां लेते चलो। अच्छा तो यह बात है श्याम भैया, तब तो काकी का थोड़ा ख्याल रखो आप। अच्छा तो विमला बहन यह बताओ, आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 10 रुपए किलो। श्याम भैया अच्छा ठीक है विमला बहन, 1 किलो आलू और कुछ बैंगन और टमाटर तोल दो। हाँ श्याम भैया अभी देती हूँ, इतना कहकर विमला श्याम को सब्जियां तोल कर देती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो ताजा, हरी भरी सब्जियां ले लो। संजय, अरे ओ संजय, इतना सारा काम पड़ा है, जल्दी पैर चलाओ भाई, कल सुबह जल्दी ही यह माल गाजियाबाद पहुंचाना है। अरे मुखिया जी आप फिक्र मत कीजिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लौट कर देंगे। आज ही मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर, नहीं भाग्यवान अभी देर हो रही है। मुखिया जी ने आज जल्दी काम पर बुलाया है, लौट कर खा लूंगा, लौट कर खा लूंगा। इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है और उसमें भी आप खाते नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? तू चिंता मत कर विमला, भगवान पर भरोसा रख, आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर संजय वहां से काम के लिए चला जाता है और विमला भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो ताजा, हरी भरी सब्जियां ले लो। राम राम विमला बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ निशा दीदी, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस 15 रुपए के 2 किलो। अच्छा ठीक है बहन, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैंगन कर दो। विमला उस महिला को सब्जियां तोल कर दे दी और उससे पैसे ले लेती है। कुछ समय बाद उसके पास अर्जुन आता है, जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है विमला, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो? हाँ अर्जुन जी, बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख विमला, मैं सीधी बात करता हूँ, यह सब्जियां मुझे दे दें, तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आती हो और यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। अर्जुन जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं, उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है, कृपया माफ कर दीजिए, आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगी। ठीक है जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था। इतना कहकर अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है। विमला दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती, गांव वाले उसकी ताजा सब्जियों के दीवाने थे। अगली सुबह जब विमला अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार जा रही होती है, तभी उसके पास जमींदार अमित आता है। क्या बात है विमला, आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेचे जा रही हो, बस आप लोगों की दया और ऊपर वाली की कृपा है। जमींदार जी वो सब तो ठीक है,
विमला, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है। देख विमला, बात यह है कि अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। जमींदार जी, मुझे थोड़े पानी की ही तो जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख विमला, मैं कुछ नहीं जानता, माफ करना, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा। विमला लाख कोशिश के बाद भी जमींदार अमित उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसने उसके भाई अर्जुन को सब्जी देने से इनकार कर दिया था और अब वह उसका बदला ले रहा था। बेचारी विमला चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर दुखी मन से बाजार की ओर चल पड़ती है। वह बाजार पहुंचकर अपनी दुकान जमाकर सब्जियां बेचना शुरू ही करती है कि तभी जमींदार अमित का भाई अर्जुन कुछ आदमियों के साथ उसके पास आता है। अपने आदमियों के साथ मिलकर विमला की सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने अर्जुन जी, मेरी सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर दिए। अरे विमला, तुमने मुझे सब्जियां और फल देने से इनकार किया था तो यह उसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहाँ ठेला लगाने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। अर्जुन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। यही तो एकमात्र हमारा सहारा है जिससे हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर आपने यह किया तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहाँ से जा रही है या नहीं। अर्जुन विमला को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी विमला कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप दिल में कसक लिए दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रही हो और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है। विमला अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। बेटा नरक में जाए उस अर्जुन का पता नहीं, हम गरीबों को परेशान करके उनको क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही संजय को जमींदार अर्जुन के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद संजय भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों हो। संजय की माँ और विमला संजय को जमींदार अमित और उसके भाई अर्जुन की सारी बातें बताती हैं। यह तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ जी, यही तो आपके काम के अलावा एकमात्र हमारी आजीविका का सहारा था, और यह भी अगर बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर संजय जमींदार अमित के घर की ओर चल पड़ता है। आओ आओ संजय, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो। कैसे आना हुआ। जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी विमला को आपके कुएं से पानी लेने से मना क्यों कर दिया, और आपके छोटे भाई अर्जुन ने भी उसकी सारी सब्जियां बाजार में फेंक दी थी। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया। आपको तो हमारी हालत के बारे में पता ही है साहब जी। अरे सुन संजय, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगा, और अब गर्मी भी आ चुकी है, मुझे खुद पानी की बहुत जरूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। वैसे भी मैं तुम्हारा ठेका ले रखा है, क्या मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, चले जाओ यहाँ से। हाँ भैया, इसे हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेने देना। इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां देने से इनकार कर दिया था, अब देखना इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करो, अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई है। अगर आपने हमें पानी नहीं दिया तो हमारे खेत का क्या हाल होगा। ऐसा मत करो जमींदार जी, मत करो। संजय उन दोनों भाइयों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों संजय की एक नहीं सुनते हैं। बेचारा संजय दुखी मन से वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। संजय जब घर की ओर जा ही रहा होता है, तब उसके कानों में किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, कोई है।
यहाँ पर अरे बचाओ संजय देखता है तो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा बड़ा होता है। संजय दौड़ा दौड़ा जाकर पास ही से पानी लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिलाता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे गिर गए थे? संजय के पूछने पर वे बूढ़ा आदमी सारी कहानी बताता है और संजय को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। संजय भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने क्या बोला? अरे भाग्यवान, जमींदार जी ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और बोल रहे थे कि गर्मियां आ चुकी है और अब हमें खुद पानी की बहुत जरूरत है, तो हरगिज पानी नहीं दे सकते।